SIR के नाम पर केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया है। जनता मालिक होती है और जनता को आप नौकर बना रहे हैं, जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। जनता जो है, अभी किसान जो है, देखिए रोपा का समय है। गिरधारी जी ने सही कहा है, हमने उनका वीडियो देखा है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब हमारी गुजरात सनहोला प्रखंड मुख्यालय से कुछ दूरी पर होती है तो वहाँ हमने एक जमावड़ा हमें देखने को मिलता है और वहाँ एक अजीम शख्सियत बैठे मिलते हैं जिनका नाम जमाल साहब है, परवेज़ जमाल साहब है। वो कोई आम आदमी तो व्यक्तित्व तो नहीं है, कांग्रेस से जुड़े हुए वो सितारे हैं जो ज़मीन पर आ टपके हैं। उनसे इस सारे व्यवस्थाओं जो कि चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रक्रिया बिहार में चलाई जा रही है और इनसे जो नुकसानियाँ हो रही है या जिस तरह से फ़ायदेमंद सूदमंद मुवाफिक होने वाले हैं जनता के हक़ में, या किस तरह के ये कारकर्दगी अपनाने वाले हैं, जो भी प्रक्रिया चलाई जा रही है, उन्हीं सारे चीज़ों पर तबादला ख्याल करने के लिए हम जमाल अख्तर साहब से, परवेज़ जमाल साहब से बात करेंगे। इस सारे चीज़ों में देखेंगे क्या वक्तव्य उनके सामने आते हैं, आखिर वो क्या उनके दिमाग में चल रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या छाया हुआ है, जो प्रक्रिया अब बिहार में जिस तरह से चलाया जा रहा है। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यह रहेगा, चुनाव आयोग और डबल डेकर जो सरकार है बिहार में या केंद्र भी है, उनके तरफ से एक चीज़ चलाया जा रहा है जो मतदाता पुनरीक्षण है, यह बिहार के आवाम के लिए कितना सूदमंद होने वाला है? ये टोटली बिहार के आवाम पर जो है थोपा हुआ जो है जी। कानून एक तरह से है। SIR के नाम पर केंद्र सरकार ने इलेक्शन कमीशन को यूज़ किया है और इलेक्शन कमीशन ने आनन फानन में तुगलकी फरमान जारी किया, जिससे आम जनता जो है त्राहिमाम में है। आज जो आप देख रहे हैं, हम लोग जो है बैठे हुए हैं, एक टीम लेके बैठे हुए हैं। इसमें गौराडी प्रखंड के हमारे अध्यक्ष प्रकाश चौधरी जी हैं, हमारे अध्यक्ष जो है सनहोला प्रखंड के मुश्ताक, जिनको जो है मुस्तफ़ा साहब कहते हैं, वो हैं। पूर्व मुखिया जो है हमारे शिवदानी पटेल जी हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो नदीम साहब हैं, नदीम परवेज़ साहब, ये किसान कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष हैं ये, और ये जो है ज़ियाउल हसन साहब हैं, ये कांग्रेस का। कल परसों से हम लोग जो है गौराडी का पूरा जो है दौरा करके ये जो लिस्ट है, जो पेंडिंग लिस्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, सबको दे रहे हैं, BLO को बुला रहे हैं, तमाम जनता को और प्रतिनिधि को बुला के हम लोग हवाले कर रहे हैं कि जो भी जो है नाम है वो ज़बरदस्ती किया गया है। 73,000 नाम, 73,000 नाम को एक जो है पूरे विधानसभा में, समझिए साजिश के तहत, इलेक्शन कमीशन के साजिश के तहत जो है उनको वोट से वंचित किया जा रहा है। तो संविधान हमको इजाज़त देता है, संविधान में अगर एक भी आदमी वंचित हो जाता है अपने मत अधिकार से, तो संविधान की हत्या है, वो संविधान की हत्या है। तो ये हत्या जो है केंद्र में बैठी सरकार करवा रही है, और आनन फानन में, चूंकि अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में जो स्थिति है, पूरा नॉर्थ बिहार, जो उत्तर बिहार है, वो बाढ़ के चपेट में है। पूरा उत्तर बिहार। आप यहाँ तक देखिए कि हम जो रास्ते से आ रहे थे तो कहलगांव जो है, जो विधानसभा है, उसमें सनहोला प्रखंड में भी बाढ़ आया हुआ था, है ना। उसके बाद गौराडी प्रखंड में बाढ़ आया हुआ है। तो कहाँ से लोग कागज़ निकालेंगे? हम तो इलेक्शन कमीशन से खुद पूछना चाहते हैं, जो आप ऊपर में बैठे हुए हैं, उनके पास भी अगर इतना आनन फानन में हो तो वो भी कागज़ नहीं दिखा पाएंगे। तो ये सरासर तुगलकी फरमान है और जनता भोगी हो रही है, जनता बेचारी पिस रही है, जनता का कत्लेआम वोट के नाम पर किया जा रहा है। तो सर इसी में जुड़ा रहेगा कि आप तो कांग्रेस से है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके खुद जो MP है गिरधारी जी, कल वो बयान देते हैं कि 10 दिन लगे हमको कागज खोजने में और मुझे डर है कि मेरा बेटा कहीं इस लिस्ट से बाहर न हो जाए। तो वो तो बड़े आदमी हैं सर। जब हम इसी 10 मिनट पहले इसी रास्ते से गुजरे तो उधमाडी का कई लोग मिले जो ये कहते हैं कि BLO साहब के तरफ से कोई कागज़ नहीं दिया जाता है, लेकिन जब सवाल किया जाता है तो उनका लिस्टेड हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है नाम। तो क्या ये फौजदारी को कांग्रेस पार्टी रोकने में किस स्तर तक जा चुकी है या जा सकती है?
कांग्रेस पार्टी हमेशा जी जनता के दुख दर्द के साथ, जनता के इश्यूज पे कांग्रेस पार्टी जो है सजग है और रोड पर भी आती है। अनशन, प्रदर्शन, धरना जनता के इश्यू पर करती है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल ये मुद्दा रोजी रोजगार जो है से भी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, इसलिए कि बहुत सारे लोग हमारे जो बाहर हैं उनका आपने देखा होगा बॉम्बे के तर्ज पर, बॉम्बे में जो है जो पार्टी वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी थी उसने उस आदमी का नाम जो है वहाँ दर्ज करवा दिया। ये मार्केबल बात है। उसने वहाँ दर्ज करवा दिया, वोट ले लिया और अब वो आदमी बेचारा जो है बिहार का। जी तो आप जो है बोलते हैं कि दो जगह का है, ये तो आपने जो है उसको गरीब को जो है कत्ल किया है। जी वोट जो है वो मताधिकार जो है सबसे बड़ा जो है जनता मालिक होती है और जनता को आप नौकर बना रहे हैं, जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। जनता जो है अभी किसान जो है देखिए रोपा का समय है, गिरधारी जी ने सही कहा है, हमने उनका वीडियो देखा है कि पार्टी अलग होती चीज़ है लेकिन जनता का इशू जो है वो तमाम से सर्वोपरि है पार्टी से। तो पार्टी जहाँ तक कांग्रेस का सवाल, कांग्रेस ने हमेशा से जो है जनता का साथ दिया है और अभी आप देख रहे हैं कि 4 रोज से हमारी टीम उसमें जो है गौराडी के प्रखंड अध्यक्ष हो या जो है अकरम जी हों या शिवदानी पटेल जी हों, ये 4 दिन से हम लोग लगे हुए हैं। ये असलम साहब बैठे हुए हैं, ये सारे लोग जो है ये जो है मुस्तकीम साहब हैं, अपने अपने जगह के बहुत सारे लोग हम लोग 4 दिन से धूप में जो है परेशान हैं। और हम लोग परेशान हैं तो कोई बात नहीं, जनता परेशान है। जनता के परेशानी को देख के हम लोग की परेशानी और बढ़ रही है कि ये जो बेजुबान जनता जो है जिसको बेजुबान कर दिया है केंद्र सरकार ने, जुबान तो जनता के पास है, इसका जो है खमियाजा केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये अब इसी में आगे रहे, जिस तरह से परेशान है युवा, SIR के नाम पे एक कार्यक्रम चलाया जाता है और उसमें यह डर है आम जनों को कि बहुत सारे ऐसे बहु संख्या में आएंगे जिसका लिस्ट से नाम बाहर हो जाएगा। तो इस चीज़ को लिस्ट से बाहर नाम होना और NRC का जो दूरी है, इन दोनों के बीच में आप दूरी क्या देख रहे हैं? NRC और SIR को कितनी दूरी पे देख रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने NRC लाया था तो एक ख़ास वर्ग के लिए लाया था। जी। अब तो जितने भी वर्ग हैं, जितने कास्ट हैं, वो सब जो है NRC के जद में आ गए। बिल्कुल सब NRC के जद में, एक तरह का NRC है ये। आप जो है ये तुगलकी फरमान कैसे जारी कर सकते हैं? आपको जनता ने चुना है ना। सर, आप बोल रहे हैं कि यह जो हो रहा है प्रक्रिया NRC का ही दूसरा रूप है जो बैकडोर से आ रहा है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल, इसमें क्या दो राय है? पूरा बैकडोर से जो है वो अपने जो, देखिए सवाल इस बात का है कि वो चुनिंदा लोगों को अपने जो है हित में कर रहे हैं और जो शोषित, दलित, वंचित, आदिवासी, ये सारे वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग, सब पर जो है ये तलवार लटका दिया है SIR के नाम पर, जो सरासर गुंडागर्दी है। पिछले महीने से जब कैलकुलेशन किया जाता है तकरीबन लगभग 7.5 करोड़ मतदाता, और उस पर जब कैलकुलेट किया जाता है कि पर आदमी 2.5 मिनट से भी कम टाइम लगता है जनगणना में, ये गणना में जो पुनरीक्षण का नाम है उस पर, क्या 2.5 मिनट या उससे कम टाइम जो है एक आदमी का वेरिफिकेशन हो सकता है? अगर नहीं होता है तब तो ये कौन इसको रोक पाएगा सर कि ये लिस्ट से बाहर नहीं होगा? नहीं, ये संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। SIR लाने का ज़रूरत ही क्या था? ठीक है, अगर लाए आप, हम ये नहीं कहते, आप यदि लाना था SIR आपको जो है तो आप 6 महीना पहले लाते। एन इलेक्शन के दिन आपने 1 महीना का जो है समय दिया है। 1 महीना क्या काफ़ी होता है? और फाइनल लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट पब्लिश हो गई थी जनवरी-फरवरी में 2025 में। तो फिर क्या ज़रूरत थी आपको SIR लाने की? आपने जो है
पिछला जो चुनाव देखा, पार्लियामेंट का चुनाव देखा, इसी जो है वोटर लिस्ट पे चुनाव हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है आदरणीय मोदी जी, वो भी इसी जो है वोटर लिस्ट पर आए, चुने गए और जनता ने उनको इसी लिस्ट पर वोट दिया था। तो या तो आपका जो है पूरा सरकार ही गलत है भाई। आप सवाल ये उठता है ना कि आप चुन के कैसे आ गए। अगर ये जनता गलत थी तो आप भी गलत हैं। तो जनता गलत नहीं हो सकती, सरकार गलत हो सकती है, चाहे किसी भी की सरकार हो, लेकिन जनता कदापि गलत नहीं हो सकती है। जनता जो है वो मालिक है पूरे भारत का, और आप जनता को जो है इस तरह से जो प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। जी, परवेज जमाल साहब जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके तरफ से डरे सहमे SIR के नाम पे लोग डरे जो हैं, उनके लिए एक मैसेज रहेगा जो कि थोड़ा हिम्मत दिलाता है। क्या मैसेज रहेगा? बिल्कुल जो है हम लोग जो है हर जगह जा रहे हैं, डरे सहमे लोग तो हैं, लेकिन जनता इतनी जो है उसको प्रताड़ित कीजिएगा तो उसका क्या अंजाम होगा? उसका अंजाम जो है जब वो देखेगा हम आइए कट गए, मेरा नाम ही कट गया जो है, तो रोड पर सड़क जाम होगा, और ऐसा भयंकर जाम होगा। तो लिस्ट का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाला लिस्ट जो होगा उसमें फिर हम चेक करेंगे कि कितना नाम जो है उसमें जुड़ा और कितना जो है बाहर हुआ है, और उसके बाद जो है अगर बाहर होता है तो उग्र प्रदर्शन और धरना होगा। शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। यह थे परवेज जमाल साहब जो विभिन्न क्षेत्रों से आकर के SIR के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े या जो भी प्रक्रियाएं चल रहे हैं उस पर वो गहन पुनरीक्षण खुद करने के लिए ऑन द स्पॉट आते हैं और लोगों को ढाढ़स बनवाते हैं। कोई चीज़ ऐसा होने वाला नहीं है जिससे आपका नाम कटने वाला है। कांग्रेस हर उस स्तर पर जाकर खड़ी है जहाँ आपका साथ चाहिए। आपके नाम को किसी के द्वारा यूज होने से बचाने के लिए वो हर कार्यक्रम करने के लिए तैयार है। आप सुन रहे थे, मैं हूं आपका दोस्त वसीम अकरम। आप देख रहे हैं उजाला खबर। जय हिंद, जय भारत।